उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, कौन सा बताना है। एपी ज्ञात कीजिए कि जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद से जो है क्या पढ़े थे? सातवां पद व वे पद 5वें पद 12 अधिक 12 अधिक है ना। तो कौन पद दिया है? 20वां पद ज्ञात देखिए माना जो है कि एपी का बच्चा ना, एपी का समांतर एपी का प्रथम पद है, मान ले रहे हैं। प्रथम पद जो है वो आपका ये नहीं बाबू, सार्वंतर डी है। अब उसके बाद जो कुछ पद दे रखे होंगे, क्या दिया है पद बताइए? पद 7 है। तीसरा पद 16 है। कौन सा कह रहा है क्वेश्चन? 16 वाला। एपी ज्ञात दिए, मतलब एपी मतलब आपको ना श्रेणी ज्ञात करनी है, मतलब ठीक है। उसके बाद तीसरा पद जो आपको, यही तो पूछ रहा हूँ, तीसरा पद देखो दिया गया है। तो ये तीसरा पद बच्चा कितना है? 16 दिया गया है। इसको अगर आपको लिखना होगा, तीसरे पद को कैसे लिखते थे आप बताइए? अगर आप तीसरे पद को बच्चा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, देखो a प्लस 2d ऐसे लिखते हैं। और ये 3 वाला 16 दिया तो बच्चा 16 को इस साइड रख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस 2d बराबर 16 समीकरण नंबर 1 बनाना, ठीक। अब देखो आगे बोल रखा है ना, कह रहा है कि और सातवां पद जो है 5वें पद से क्या है? 12 अधिक है। सातवां पद जो है 5वें पद से कितना है? 12 अधिक है। तो बच्चा देखो यहाँ पे सातवां पद, सातवां पद जो है वो 5वें पद से भैया 12 अधिक है, ये बोल रखा है ना, देख लेना उसमें। अब उसके बाद जो है कि सातवें पद को आप कैसे लिखोगे? a प्लस 60 और इसको क्या लिखोगे? a प्लस 4d लिख सकते हैं, प्लस 12 हो गया। a से ये कैंसिल हो जाएगा। और भैया इसको इधर लेकर आओगे तो कितने हो जाएंगे? 6d और ये 4d इधर आएगा तो -4d इक्वल टू तुम्हारा बचेगा कितना? 12। 6d में से 4d चला जाएगा कितना? 2d बराबर 12। d इक्वल टू कितना मिलेगा? 6। मतलब दो छक्का हो जाएगा ना, इंटू में इधर आएगा तो भागम हो जाएगा। तो ये तुम्हारा डी की वैल्यू आ गई, मतलब सारांतर तुमको मिल गया। ए की वैल्यू भी फाइंड कर लो। ए की वैल्यू फाइंड करोगे तभी तो निकालोगे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो ए की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, डी की वैल्यू इसमें रख के आप निकाल सकते हो। तो देखो हम क्या कर दे रहे हैं ना कि डी का मान बच्चा यहाँ पे लिखेंगे, डी का मान समीकरण किस में रख रहे हैं? समीकरण 1 में रखने पर। बात समझ में आई? रखने पर समीकरण 1 आपने क्या बना रखा? तो a प्लस 2 और डी की वैल्यू कितनी आई थी? 6 आई और बराबर 16। बात समझ आ गई? अब उसके बाद देखो a प्लस 6 गुना कितना होता है? 12 बराबर 16 बच्चा। अब उसके बाद एक 12 को उधर लेके जाओगे तो प्लस में तो माइनस में होगा, तो आपका कितना होगा? 16 माइनस 12। तो a इक्वल टू तुम्हारे कितने आ जाएंगे? 4 आ गया। a तो तुम्हारा मिल गया, a की वैल्यू मिल गई। अब जब सारी चीज वैल्यू तुमको मिल रखे हैं, अब पता आप एपी ज्ञात कर रहे हैं ना, तो देखो बच्चा एपी कैसे ज्ञात करते हैं। एपी ज्ञात करने के लिए पहला पद आपका क्या होता है बताओ? 4 दिया है। दूसरा पद क्या कैसे ज्ञात करते हो बताओ? जैसे a1 मान ले रहा हूँ इसको बच्चा, दूसरा पद, दूसरे पद को कैसे? a प्लस d। अब a की वैल्यू तुम्हारी 4 बच्चा है और उसके बाद d की वैल्यू तुम्हारी कितनी निकलेगी? 6। तो 6 4 10 हो जाएंगे ना, ये 10 मिल गया a2। अब a3 निकालना होगा बच्चा, तो कैसे निकालेंगे? a प्लस 2d। हाँ, a प्लस 2d। तो a की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 4 और उसके बाद d की वैल्यू 6 गुना के 12 हो गया, 12 4 देखो 16 हो गया ना, 16 हो जाएगा। इसका मतलब है कि AP इक्वल टू तुम्हारा मिल गया भैया 4, 10 और 16 डॉट डॉट करके तुमको ये AP मिलेगा। देख लो आंसर। बात समझ में आ गई? बताइए। आया आंसर? नोट कर लीजिए।
खाना जी इसको बंद करिए। तुम वहाँ बैठे हो तो उसको